मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 24 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगा। बेहतर जानकारियों के साथ मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय भू स्थानिक प्रैक्टिशनर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी INCOIS। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्ध के उथले जलयान युद्धपोत अजय का उद्घाटन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कोलकाता इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली ने किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बिहार में न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पटना स्थित राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी। दोस्तों, वे 14वें नंबर के क्रम के उपराष्ट्रपति थे। दोस्तों, 21 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ ने भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और डॉक्टरों की सलाह का पालन करने की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा और वह तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। बेहतर जानकारी और स्टैटिक जानकारी है। दोस्तों, जगदीप धनखड़ भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने शपथ ग्रहण किया था 11 अगस्त 2022 को और नोट डाउन करें, इस्तीफा दिया 21 जुलाई 2025 को। उन्होंने इस्तीफा सौंपा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और दोस्तों, आपको बता दें, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत इस्तीफा दिया। पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने सत्र के बीच में इस्तीफा दिया। कार्यकाल के मध्य में इस्तीफा देने वाले वे तीसरे उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आप नोट डाउन करें। अनुच्छेद 63, भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालते हैं। अनुच्छेद 66 दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 67, कार्यकाल उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष। इस्तीफा व पदच्युति की प्रक्रिया निर्धारित की गई है अनुच्छेद 67 में। अनुच्छेद 68 में पद रिक्त होने के 6 माह के भीतर चुनाव आवश्यक है। अनुच्छेद 69, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करने का प्रावधान है अनुच्छेद 69 में। अनुच्छेद 17 में आकस्मिक स्थितियों के लिए संसद
कानून बना सकती है। अनुच्छेद 70 आकस्मिक स्थितियों के लिए संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 71 चुनाव विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। 71 अनुच्छेद 72 क्षमा, दया आदि अधिकार राष्ट्रपति के होते हैं। अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति यह कार्यभार संभाल सकता है। अनुच्छेद 73 केंद्र सरकार के कार्यक्षेत्र की सीमा दोस्तों उपराष्ट्रपति से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 73 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं। भारत के अब तक सभी उपराष्ट्रपति और उनके संबंधित जानकारी आप नोट डाउन करें। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी ही 2 उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों आपको बता दें कृष्णकांत 1997 से 2002 तक पद पर कार्य करने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति रहे जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुए। नोट डाउन करें उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने उनमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनका कार्यकाल था 1952 से 1962। डॉक्टर जाकिर हुसैन का राष्ट्रपति का कार्यकाल था 1962 से 1967। वी गिरी का कार्यकाल था 1967 से 1969। आर वेंकटरमन का कार्यकाल था 1984 से 1987। डॉक्टर शंकर दयाल का कार्यकाल था 1987 से 92 और के आर नारायण 1992 से 1997 तक। तो दोस्तों ये उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद से भारत में सुशोभित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने वाले किस देश के राजकुमार का निधन हो गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सऊदी अरब। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस के रूप से जाने जाने वाले प्रिंस अल वलीद का 36 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 2005 में एक कार दुर्घटना के बाद लगभग 20 वर्षों तक कोमा में थे। सऊदी अरब के बारे में जानकारी, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा है सऊदी रियाल। दोस्तों सऊदी किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और दोस्तों सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 4 पदक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम वोटर वाला पहला राज्य कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बिहार के बारे में जानकारी, बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ। राजधानी है बिहार का पटना। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में नीतीश कुमार, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। राज्यसभा की 16 सीटें हैं, लोकसभा की सीट 40 है। दोस्तों बिहार देश का पहला राज्य बन गया जिसमें सभी मतदान केंद्रों
पीएस पर 1200 से कम मतदाता होंगे। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों को रोकने के लिए बिहार में 12,817 नए मतदान केंद्र बनाए गए। प्रत्येक मतदान केंद्रों पर 1500 मतदाताओं की पहले की अधिकतम सीमा को घटाकर अब प्रति मतदान केंद्र पर 1200 मतदाता कर दिया गया है। और दोस्तों नोट डाउन करें, वर्तमान में बिहार में पोलिंग स्टेशनों की संख्या 77,895 से बढ़कर 90,712 हो गया है। नोट डाउन करें, वर्तमान में बिहार में पोलिंग स्टेशनों की संख्या 90,712 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS चैंपियन अवार्ड किसे प्रदान किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मेरी पंचायत ऐप। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों 21 जुलाई 2025 को भारत सरकार की मेरी पंचायत ऐप को वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS चैंपियन अवार्ड मिला। यह सम्मान जिनीवा स्विट्जरलैंड में आयोजित WSIS +20 हाई लेवल फोरम में प्रदान किया गया। दोस्तों कल्चरल डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्ट श्रेणी में यह सम्मान मिला है। मेरी पंचायत ऐप के बारे में जानकारी, दोस्तों इसका विकास करता है पंचायती राज मंत्रालय। तकनीकी सहयोग इसमें मिला है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा। उद्देश्य है 2.65 लाख ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 22 जुलाई इस प्रश्न का सही उत्तर है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को भारत का आधिकारिक ध्वज घोषित किया। इस दिन को तिरंगा अंगीकरण दिवस या राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तिरंगों का प्रारंभिक डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। पहले चरखा, जिसे बाद में अशोक चक्र में बदल दिया गया। नोट डाउन करें महत्वपूर्ण जानकारी, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान जनगण मन 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और दोस्तों आपको बता दें, पहली बार 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो कि 1963 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। राष्ट्रीय नदी गंगा, 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत 22 मार्च 1957 से इसे भारतीय राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक 2010 में भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह अपनाया गया था। दोस्तों यह प्रतीक चिन्ह बनाया था उदय कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मलेशिया से अंकुरित पाम आयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी
भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिग 21 फाइटर जेट को कब रिटायर किया जाएगा? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 19 सितंबर 2025, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मिग 21 फाइटर जेट रिटायरमेंट की तिथि है 19 सितंबर 2025। चंडीगढ़ एयरबेस पर विदाई समारोह आयोजित होंगे। मिग 21 को 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। दोस्तों, 62 वर्षों तक सेवा देने वाला सबसे लंबा चलने वाला फाइटर जेट रहा। इसे फ्लाइंग कॉफिन कहा जाने लगा। मिग 21 की जगह अब दोस्तों स्वदेशी तेजस MK-1A फाइटर जेट लेंगे। MK-1A फाइटर जेट जगह लेंगे मिग 21 की जगह। दोस्तों, मिग 21 फाइटर जेट के बारे में महत्वपूर्ण योगदानों के बारे में किस किस युद्ध में योगदान रहा? 1965 में भारत पाक युद्ध में, 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में, 1999 में कारगिल युद्ध में, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंदन ने मिग 21 की मदद से F-61 को मार गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने भारतीय तेल रिफाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए यूरोपीय संघ इस प्रश्न का सही उत्तर है। यूरोपीय संघ EU ने गुजरात के वाडियानार में स्थित रूसी कंपनी रोशनफेट के स्वामित्व वाली भारतीय तेल रिफाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया। EU ने यह प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था और यूक्रेन में उनके युद्ध प्रयासों को कमजोर करने के प्रयास के तहत लगाया गया। यूरोपीय संघ के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 में की गई। यूरोप में स्थित 27 यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है। यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यापार ब्लॉकों में से एक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। आधिकारिक मुद्रा है यूरो। और दोस्तों नोट डाउन करें, यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेपेन। यूरोपीय संघ के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष हैं रॉबर्टा मेत्सोला। भारत यूरोपीय संघ का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023 में दोनों के बीच कुल व्यापार 124 बिलियन यूरो था। पिछले दशक में यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच वस्तुओं का व्यापार लगभग 90% बढ़ गया। भारत में लगभग 6000 यूरोपीय कंपनियां मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर को भारत ने किस देश से खरीदा है? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन
बी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने आईएमएफ के उप प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गीता गोपीनाथ इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि वह दोबारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय लौटना चाहती हैं। आईएमएफ की नंबर 2 की कुर्सी संभालने वाली गीता पहली महिला हैं। गीता गोपीनाथ पहली महिला हैं जो आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी। उनका निर्णय आईएमएफ में एक महत्वपूर्ण युग का समापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। और दोस्तों, तमिलनाडु की स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को। तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। गवर्नर हैं आर.एन. रवि। लोकसभा की सीट है 39, राज्यसभा की सीट है 18, विधानसभा की सीट है 234। दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर स्थित अनामलाई टाइगर रिजर्व ATR में गुजार संरक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन की स्थापना की दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किफायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता लॉन्च किया गया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी फिनो पेमेंट बैंक इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव ने किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी त्रिपुरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में माणिक शाह। और दोस्तों, गवर्नर हैं इंद्रसेन रेड्डी। लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है, विधानसभा की सीट 60 है। न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है 22 जुलाई 2025 को। राज्यपाल एन इंद्रसेन रेड्डी ने राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित एक समारोह में नए मुख्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। दोस्तों, एम.एस. रामचंद्र राव का पूरा नाम है न्यायमूर्ति ममिद्याना सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने
बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजधानी लखनऊ है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। 200 लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की सीट 31 है, विधानसभा की सीट 100 है और 200 विधान परिषद की सीट 100 है और विधानसभा की सीट 403 है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय कर्तव्य पर जोर देते हुए 10,000 विस्थापित बांग्लादेशी परिवारों को शीघ्र कानूनी भूमि अनुदान देने का आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अटल इनोवेशन मिशन AIM के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दीपक बगला, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दीपक बगला ने 21 जुलाई 2025 को अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक पद के रूप में कार्यभार संभाला। वे डॉक्टर चितन वैष्णव का स्थान लेंगे, जिन्होंने AIM को 4 वर्षों तक सफलतापूर्वक नेतृत्व दिया। डॉक्टर चितन वैष्णव के नेतृत्व में AIM ने 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित किए और भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग को 86 से सुधार कर 39 तक पहुंचाया, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी, सोनाली मिश्रा को PRF महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। अभिजीत किशोर को फिर से COAI का चेयरपर्सन चुना गया। एप्पल ने सबी खान को मुख्य परिचालन CEO नियुक्त किया। ICC ने संजोग गुप्ता को अपना नया CEO नियुक्त किया। साहिल किन्नी RBI इनोवेशन हब के नए CEO बने। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष अभिजीत सेठ बने। LIC के नए MD एंड CEO R दोरास्वामी बने। पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। संजय काल को गिफ्ट सिटी का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया। हेमंत रूपानी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के नए CEO नियुक्त हुए। कर्नाटक बैंक के अंतरिम MD एंड CEO राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट बने। HAL के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष नितिन गुप्ता नियुक्त किए गए। सुनील मित्तल को ब्रिटेन की बाघ यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट का सम्मान मिला। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय